नमस्कार प्यारे साथियों। जो भी छात्र आईटीआई किए हैं और भविष्य में या अपने सपनों में बना के रखे हैं कि हम रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। फिर से आपको रेलवे सरकार ने आप लोगों के लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया कि वैकेंसी फिर से आने वाली है। सब जोन का रोस्टर क्लियर हो गया, वैकेंसी शेड्यूल हो चुका। बस अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए खुलना, मतलब आवेदन के लिए आपका जो है पोर्टल खुलना बाकी है। ठीक है, आज मतलब 2 से 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन, 1 महीना में लगभग खुलेगा, लेकिन खुलेगा। जो भी छात्र आईटीआई करते हैं लगभग बिहार यूपी में, तो वो 99.99% एएलपी के और टेक्नीशियन के लिए ही करते हैं। देखिए एएलपी में एक कुछ धांधली का भी, मतलब हमको लग रहा है कि धांधली है या भाग्य की बात कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक स्टूडेंट का हम देखे हैं कि उसका 50 नंबर रो मार्क्स है और उसको नॉर्मलाइज करके 53 कर दिया गया, 93 कर दिया गया, 93 कर दिया गया, नहीं 43 नंबर बढ़ा दिया गया। तो मुझे भी ये ठीक नहीं लगा। देखिए हम भी कल एएलपी का एग्जाम देने गए थे, लेकिन लौट आए। मेरा एक दोस्त था, वो जो है बिहार से हिसार गया था, हरियाणा हिसार, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर हरियाणा की तरफ हिसार की तरफ गया था और वहां से वो उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, वो लौट के आ रहा। देखिए बहुत तकलीफ की बात होती है, बहुत गुस्से की बात होती है कि आप थोड़ा 20-19 दिन में आप रिजल्ट 10 दिन पहले दे देते हैं, कि रिजल्ट से 10 दिन पहले दे देते हैं कि हम फला दिन एग्जाम ले लेंगे, उस दिन हम एग्जाम ले लेंगे। और जब आपका मतलब विद्यार्थी को पता नहीं कि मेरा रिजल्ट हुआ, हम तैयारी करें कि नहीं करें, लेकिन उसको एग्जाम डेट आ गया और रिजल्ट देने के बाद कहते हैं 10 दिन 15 दिन में आप हमको एग्जाम दे दीजिए, और सेंटर भेज देते हैं दिल्ली, किसी को मुंबई, किसी को देहरादून, अब किसी को लोकल भी मिला है, ऐसा हम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत परेशानी हो जाती है। उसके बाद वो छात्र वहां से लौट के आ रहा। बताइए सरकार कितनी बड़ी नाकामी, विद्यार्थी के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी है। अब इतना दूर गया रुपया लगा के, उतना दूर से फिर वापस आया रुपया लगा के। अब सरकार को, मेरे हिसाब से तो सरकार को मुआवजा देनी चाहिए स्टूडेंट को, जो भी छात्र लौट कर आ रहे हैं एग्जाम देकर, उनको मुआवजा देनी चाहिए, आने जाने का खर्च देनी चाहिए, रहने खाने का खर्च देनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम का खर्च लेते हैं, उसी तरह हम लोगों का भी खर्च देना जरूरी है आप लोगों को। देखिए सरकार से आप अगर ये मांग करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम फिर से एक वीडियो इस पर लेके आए कि जो छात्र गए थे इतना दूर, हम भी ट्रेवल करके लौट के आए, 11 घंटे का रास्ता था और बहुत परेशान हो गए, हम भी चक्कर सा आने लगा था। इस तरह से मतलब यह कह सकते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भर दिन में ट्रेन में बैठिए, फिर पता चला आधा रास्ता में एग्जाम कैंसिल है, फिर लौट के आइए। कुछ लोग तो सेंटर में पहुंचे फिर वहां से लौटे, मतलब बहुत परेशानी हो गई थी। अब देखिए जो भी है, अब देखिए वैकेंसी की बात करते हैं कि अभी अभी तुरंत आरआरबी अनाउंसमेंट किया है। उस वैकेंसी को आप भी देखिए मेरे पीछे में। देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा न्यू दिल्ली, डेट 19 तारीख 3वां महीना 2025, मतलब 19 तारीख को ही ये जो है रिलीज किया गया था, लेकिन उतना जल्दी लोगों के बीच नहीं आ पाया था। कल ही ये रिलीज हो गया था और कल टेक्नीशियन का रिजल्ट भी आ गया। देखिए असाइनमेंट्स ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स एएलपी बाय जोनल रेलवेज इन ऑनलाइन इंडेक्टिंग एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन एग्जामिनेड इन रेलवे बोर्ड। ठीक है, चलिए जो भी है उसको हम बताते हैं। द असेसमेंट हैज बीन reviewed with the loco running data in HRMS and also the vacancy project by Railway Indent Management Module of HRMS। देखिए इसमें जो भी वैकेंसी है उसके बारे में विवरण दिया गया है और रिसीव जो वैकेंसी किया गया उसके बारे में विवरण दिया गया है। अभी 2018 के बाद अब सीधा इतना दिन के बाद वैकेंसी दो बार दे रहा। इसके बीच में अगर दे देता तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता, जो 18 का छट गया था। उसके बाद देखिए द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी ऑफ अप्रूव टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर 9,970 वैकेंसीज ऑफ एलपी फॉर द ईयर 2025, मतलब 2025 में 9,970 आपको वैकेंसी आएगी और उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, उसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब 2025 में आपको फिर से, अगर इसमें फेल हो गया, सीबीटी 1 में फेल हो गए एलपी में, तो आपको सीबीटी मतलब फिर से आपको रेलवे में एएलपी के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, ज्यादा समय का वेट नहीं करना पड़ेगा। द रेलवे वाइज ब्रेक अप इज गिवन एज अंडर। अब देखिए वैकेंसी कितना अप्रूव है और फॉर नोटिफिकेशन उसको देख लीजिए। सेंट्रल रेलवे में 376 पोस्ट है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 पोस्ट है।
उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461 पोस्ट है, और ईस्टर्न रेलवे में 768 पोस्ट है। ईस्टर्न रेलवे में और वैकेंसी इसमें जुड़ सकती है, ये बताया गया डबल स्टार देकर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 508 और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 100। उसके बाद देखिए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे उत्तर जो, उसके बाद 125, और उसके बाद नॉर्थ रेलवे में 521, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 679, और उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में 989, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 568 है, उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में 796 है। इसमें भी डबल स्टार कर दिया गया कि उसमें भी और वैकेंसी इसमें जुड़ सकती है, अभी गिनती चालू है। उसके बाद साउथर्न रेलवे में 510 है, उसके बाद है वेस्टर्न रेलवे में 759 है, उसके बाद वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 759 और वेस्टर्न रेलवे में 885 है। और उसका बाद मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है उसमें 225 है। इसमें भी एक स्टार दिया, इसमें भी कुछ न कुछ सीट जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसमें 1461 है, और सबसे अगर कम बात करें तो सबसे कम नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मतलब 125 सीट है उसमें। ठीक है, अब अगर तैयारी आप नहीं किए हैं या आप किसी कारणवश छूट गए हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए फिर से। अगर आईटीआई किए हैं तो आपका डिग्री तभी कारगर होगी जब आपको आईटीआई के बदौलत आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, और देखिए ट्रेड पेपर बहुत जरूरी है पढ़ना। अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो फिजिक्स पढ़िए, और फिजिक्स के साथ साथ आपका जो भी ट्रेड है उसको थोड़ा बहुत पढ़ते जाइए, ताकि 20 दिन 15 दिन के जिस तरह इस बार समय दिया उस तरह समय देगा तो भी आप अपना मतलब एक चीज जो है पक्का कर सकेंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे, आप अपने भविष्य को एक आकार में बदल सकेंगे। ठीक है, देखिए जो भी आप मेरे चैनल पर इंडिया करियर प्लानर पर नए होंगे तो उनको मैं मतलब ये बता दूं कि जो भी जानकारी हम देते हैं वो सही रहती है, सटीक रहती है, तभी आप लोगों के बीच लेकर आता हूं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, तो उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका जो भी बोले वो भी कबूल है, जो नहीं बोले वो भी कबूल है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।